नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। जैसे फिजिक्स में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। इन तीनों पाठों का एक दो चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है और मैथ में भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है। सोशल साइंस में भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है। आप अगर सभी वीडियो को नहीं वॉच किए हैं तो प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसे जाकर अवश्य देख लें। आज हम देखेंगे साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण एवं समन्वय का देखेंगे महत्वपूर्ण 5 अंतर वाले प्रश्न, जो कि प्रायः हमारे एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे 5 महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न। अगर आप 5 महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न कर लेते हैं तो ये तय है कि हमारे जो एग्जाम है, एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको अंतर वाले फंस जाएंगे, जो कि 2-2, 3-3 नंबर से आते हैं। आइए टाइम न वेस्ट हुए शुरू करते हैं अंतर वाले प्रश्न और देखते हैं अंतर वाले प्रश्न में कौन कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है, पहला है ऑक्सीन या जिसे बोलते हैं जिब्रेलिन। ऑक्सीन और जिब्रेलिन में अंतर पहले देखेंगे। ऑक्सीन और जिब्रेलिन में अंतर। नंबर 1 क्या कह रहा है, यह शीर्ष प्रमुख में वृद्धि करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो जैसे मान लीजिए शीर्ष है, यानी जिसको हम बोलते हैं ऊपर, सबसे पेड़ का सबसे ऊपरी वाला भाग, जो कि पत्ती रहता है या तो छोटी पत्ती निकली रहती है या तो टहनियाँ रहती हैं, उसको क्या करता है, उसको बढ़ाने में सहायता करता है, उसको मोटा होने में, ग्रो होने में सहायता करता है। ठीक इसके विपरीत जो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन में प्रमुख कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिब्रेलिन जो होता है यह शीर्ष क्रम को में अगर डालेंगे तब भी इसमें कोई प्रभाव नहीं करता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये ऑक्सीन है, इसका पूरा नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, इसका नाम है जिब्रेलिन हार्मोन्स। ये एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रायः पादपों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पादपों में पाए जाते हैं। दोस्तों, पादपों में कितने प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं आप कमेंट में बताना ना भूलें। और हाँ, मनुष्य में, जिसे हम कह सकते हैं कि जीवों में भी मनुष्य में कितने प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, इसे भी बताना, कमेंट में बताना ना भूलें। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसकी अत्यधिक सांद्रता से जड़ में वृद्धि विरुद्ध हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं, अगर हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स वृक्ष में या पेड़ में अत्यधिक डाल दें तो जो उसकी जड़ की वृद्धि होती है वो रुक जाती है। क्या करती है? जड़ की वृद्धि रुक जाती है, जड़ फैलती नहीं है। जिसको कह सकते हैं कि जड़ मोटी भी नहीं होती है और मतलब जड़ फैलती भी नहीं है, जिसकी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं। अगर तब जब हम जिब्रेलिन का प्रयोग करेंगे, अगर इसमें जड़ में वृद्धि को कोई होगा, अगर मान लीजिए गलती से जिब्रेलिन पेड़ पर पड़ भी गया तो इसका न तो पत्ती पर कोई प्रभाव पड़ेगा और न उसके जड़ पर प्रभाव पड़ेगा। परंतु अगर ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, अगर ये शीर्ष क्रम पर पड़ गया तो ये उसमें वृद्धि कर देगा। परंतु अगर और जड़ पे पड़ गया, जड़ बढ़ते ही उसकी वृद्धि को निरुद्ध कर देगा, यानी न तो चौड़ी होने देगा, न मोटी होने देगा और न ही फैलने देगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है, यह पुष्पन को प्रभावित नहीं करता है। अर्थात हम कह सकते हैं, मान लीजिए किसी फूल में, किसी पेड़ में कली निकल रही हो, अगर उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन डाल दिया जाए तो उसको प्रभावित नहीं करेगा। मतलब उसको प्रभावित नहीं करेगा, यानी उसको उगने में सहायता नहीं करेगा। परंतु उसके विपरीत जो जिब्रेलिन हार्मोन्स है, अगर इसको हम डाल देते हैं तो अत्यधिक तेजी से फूल उगने आते हैं। जैसे मान लीजिए गुलाब का पेड़ है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए हम कलियाँ लगी हुई हैं, ठीक है दोस्तों, क्या लगी हैं? कलियाँ हैं, यहाँ कलियाँ है ना, यहाँ कलियाँ हैं। अब अगर इसका हम जिब्रेलिन का छिड़काव यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर हम जिब्रेलिन का छिड़काव कर देते हैं तो यहाँ पर अभी तक
चारकली आ रही थी ना, अगर हम इस पर छिड़काव करेंगे ये फूल तेजी के साथ बढ़ेंगे और साथ में 1 2 4 फूल और भी चले आएंगे। क्यों? क्योंकि जिबरेलिन हार्मोन्स का काम ही यही होता है कि यह पुष्पन को तेज करना। यानी मान लीजिए कली अवस्था में है, इसको ऑक्सीटोसिन का छिड़काव करते ही यह मतलब कुछ समय में ही यह फूल बन जाएगा, मतलब खिल जाएगा। पांचवा पॉइंट की चौथा पॉइंट क्या कह रहा है यह बीज के अंकुरण एवं प्रसुप्ति को नहीं करता है। अर्थात कह सकते हैं कि बीज जिस अवस्था में है अगर उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का छिड़काव करेंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रसुप्ति का अवस्था में है तो प्रसुप्ति अवस्था में ही रहेगा, उसमें अंकुरण नहीं होगा। परंतु ठीक उसके विपरीत जो जिब्रेलिन हार्मोन्स है, अगर उसमें हम जिब्रेलिन मान लीजिए कोई बीज है वो प्रसूति अवस्था में पड़ा हुआ है, अगर उस पर हम जिब्रेलिन का हार्मोन्स का छिड़काव करेंगे तो वो जो बीज है बीज में तेजी के साथ अंकुरण, तेजी के साथ मतलब प्रसूति काल तो दूर हो जाएगा और उसमें तेजी के साथ अंकुरण निकलने लगेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीज पुनः जीवित हो जाएगा। किसके छिड़काव से? तो जिब्रेलिन के छिड़काव से बीज पुनः अंकुरण हो जाएगा और अंकुरण तेजी से होने लगेगा। दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नंबर अंतर वाला प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है साइटोकाइनिन तथा एथिलीन। साइटोकाइनिन तथा एथिलीन दोस्तों ये सब हार्मोन्स के प्रकार हैं। क्या है? तो ये सब हार्मोन्स के प्रकार हैं। आइए देखते हैं साइटोकाइनिन तथा एथिलीन में क्या अंतर है। कह रहा है कि यह गैसीय हार्मोन्स नहीं है। कैसा हार्मोन्स नहीं है? मतलब यह गैस की अवस्था में नहीं पाया जाता और ये जो है यह गैसीय हार्मोन्स है, मतलब ये पूर्ण रूप से गैस अवस्था में ही पाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इसे एक बंद जार में भी रखते हैं। ये जो हार्मोन्स होता है एथिलीन हार्मोन्स होता है ये बहुत ही खतरनाक हार्मोन्स होता है मित्रों। इसको हम आगे देखते हैं। ये बहुत ही पुष्प के लिए, फूल के लिए या तो कह सकते हैं पेड़ों के लिए बहुत खतरनाक हार्मोन्स है। हम यह पत्तियों को या तो जड़ या तो फूलों को गिराने में भी सहायता करता है। आइए हम एक-एक करके देखते हैं कैसा है हार्मोन्स। यह दूसरा नंबर में क्या कह रहा है यह कोशिका विभाजन के लिए गति को तेज करता है। मान लीजिए कोई कोशिका है उसमें कोशिका को विभाजन नहीं अलग अलग करना हो तो उसमें साइटोकाइनिन हार्मोन डाल देंगे तो जल्दी से शीघ्र ही कोशिका विभाजन को अलग कर देगी। क्या कर देगी? कोशिका विभाजन को अलग कर देगी, मतलब कोशिका को अलग अलग कर 2 खंडों में विभाजित कर देगी। यह कोशिका विभाजन को कोई प्रभाव नहीं डालता। जब अगर मान लीजिए साइटोएथिलीन हार्मोन डालेंगे तो ये कोशिका विभाजन में कोई काम नहीं करता, मतलब जैसे कोशिका पहले रहेगी वैसे ही रहेगी, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है यह पार्श्व कलिकाओं में कम वृद्धि को तेज करता है। आप सोच रहे होंगे पार्श्व कलिका क्या होती है। दोस्तों जो कलिका होती है उनकी जो पिछली सतह होती है, आपको एक तरफ सतह दिख रही होगी मगर उनकी जो निचली सतह होती है जिसे पार्श्व कलिका कहते हैं। तो ये कह रहा है पार्श्व कलिका में कब वृद्धि करता है, मतलब जो पार्श्व कलिका होती है तो इसको डालने पर भी पार्श्व कलिका में वृद्धि नहीं करता है। परंतु यह जो पुष्पन को या जो है पार्श्व कलिकाओं को वृद्धि को तेज करता है। इसको हम अगर इसको हम साइटोकाइनिन हार्मोन्स है इसको हम फूलों पर डाल देंगे तो जो निचली सतह के फूल हैं वो भी खिलना शुरू हो जाएंगे। परंतु ये जो है अगर इसका हम एथिलीन का उपयोग फूलों में करेंगे, मान लीजिए किसी की दुश्मनी किसी से रहती है तो उसमें बहुत से लोग क्या करते हैं इस एथिलीन का हार्मोन का घोल बनाकर पूरे बगीचे भरे में छिड़काव कर देते हैं चुप्पे से, जिससे उनके पुष्प जो खिले रहते हैं सारे पुष्प झड़ जाते हैं, जो कलियां भी बनी रहती हैं कलियां भी झड़ जाती हैं। तो एथिलीन जो हार्मोन होता है वो पुष्पों को झाड़ने में सहायता करता है, कह सकते हैं कि पुष्पों को गिराने में सहायता करता है। नंबर 3 क्या कह रहा है? नंबर 3 अंतर वाले प्रश्न में नंबर 3 प्रश्न क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि आइए एक एक करके देखते हैं। तो यह नलिका युक्त होती है, मतलब इसमें जो होती है बहिस्रावी में इसमें नलिका पाई जाती है, मतलब नलिका होती है।
यह नलिका विहीन होती है, मतलब इसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इसमें नलिका नहीं पाई जाती। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इसमें क्या नहीं पाया जाता दोस्तों, तो इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। फिर दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इसमें स्राव अनेक प्रकार से होते हैं। कह सकते हैं कि इसमें जो बहिस्रावी ग्रंथि है इसमें जो श्रवण होता है, मतलब कि जैसे किसी जैसे पेड़ से गोंद का निकलना हो गया, पेड़ों से रस निकलता है, पेड़ों से दूध निकलता है, तो ये कह रहा है कि कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे पाचक रस, तेली पदार्थ, मान लीजिए कोई पेड़ है उसमें तेल भी निकलता है, दूध भी, जैसे नारियल हो गया कोकोनट, उसमें दूध भी निकलता है, तो मतलब कह सकते हैं निम्न प्रकार से हो सकता है। फिर इसमें क्या कह रहा है, इसमें हार्मोन्स कहते हैं, इसे इसके अंतःस्रावी ग्रंथियों को इसमें हार्मोन्स कहते हैं। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इसको क्या कहते हैं, इसको हार्मोन्स कहते हैं। इनके स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। जो इसमें मतलब दूध हो गया मतलब कोई से भी स्राव करते हैं जैसे, तो उनके स्राव क्या कहते हैं, तो इनके स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। स्राव मतलब क्या होता है, स्राव मतलब होता है कि जैसे किसी चीज से निकलना ही स्राव कहलाता है। इस शरीर में हमारे सब मानव शरीर बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि जंतुओं के शरीर में होता है कि अस्रावित पदार्थ रुधिर द्वारा शरीर के सारे अंगों में पहुंच जाता है। जो ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, इसमें देखिए जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इस तरह ग्रंथि नलिकों द्वारा सभी अंगों में पहुंच जाती है, परंतु ये रुधिर द्वारा पहुंचती है। कहाँ जिसके द्वारा, ये जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि, ये नलिकाओं द्वारा पहुंचता है और ये रुधिर द्वारा पहुंचता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या है। देखते हैं दोस्तों चौथा नंबर अंतर वाला प्रश्न क्या है। कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि। अभी तक हमने देखा था, अभी तक हमने सबको देखा था बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर। आप देखेंगे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर। आइए एक एक करके सभी को देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे पादा हार्मोन्स और जंतु हार्मोन्स में अंतर। क्या कह रहा है, उद्दीपन कोशिका विद्युत आवेश को उत्पन्न करती है। यह जो कोशिका होती है किसको उत्पन्न करती है, विद्युत आवेश, यानी कह सकते हैं कि करंट को उत्पन्न करती है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं यह रासायनिक यौगिक को उत्पन्न करती है। यह विद्युत यौगिक को उत्पन्न करती है और ये विद्युत आवेश को उत्पन्न करती है। ये और अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है रासायनिक यौगिक को उत्पन्न करती है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है विद्युत आवेश को सूचनाओं को संचरण करता है। मतलब जो विद्युत आवेश का सूचना होती है, जो तंत्रिका तंत्र में सूचना होती है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, परंतु यह जो होती है यह रासायनिक यौगिक की सूचनाओं को संचरण करती है। मतलब कि सिर्फ रासायनिक से रिलेटेड ही सूचनाओं को संचरण करेगी। फिर इसमें क्या कह रहा है, सूचनाएं तंत्रिकाओं के तंत्र द्वारा संचरित होती हैं। जो इसमें सूचना होती है, जैसे हमें कि कोई जल जाने से हमें आग लग रही है, हटा लिए हाथ, ये हो गया हमारी सूचना। मान लीजिए कोई सांप देखकर पीछे भागना, ये होगी सूचना। तो ये कहाँ पहुँच जाता है, सूचनाओं को तंत्रिका तंत्र द्वारा संचरित करता है और उसमें सूचनाएं रक्त द्वारा संचरित करता है। हमारा कोई भी सूचना हमें पहुँचानी होगी कहाँ, अंतःस्रावी ग्रंथि तक, तो हमें तो सूचना रक्त द्वारा होगा, रक्त द्वारा संचरित करेगी। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, महत्वपूर्ण प्रश्न वाले क्वेश्चन, पादप हार्मोन्स और जंतु हार्मोन्स। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर आप इसको कर लेते हो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 3 से 4 5 देते हो 3 नंबर या 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसको एक करके। इसका निर्माण पादप के शरीर में होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये पादप हार्मोन से तो कहाँ होगा, पादप में ही होगा। परंतु जो यह उत्पन्न होता है जंतु हार्मोन, यह उत्पन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है। क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि जंतुओं में ही पाई जाती है, पादपों में नहीं पाई जाती है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, यह मिलजुल कर कार्य करती हैं। जो पादप हार्मोन्स होते हैं एक दूसरे से सटी हुई रहती तभी काम करती हैं, परंतु यह स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, मिलजुल के काम नहीं करती हैं। इसमें क्या कह रहा है तीसरा नंबर में, यह परिवहन विसरण द्वारा फ्लोएम द्वारा होता है। दोस्तों फ्लोएम और जाइलम क्या है आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। एक पॉइंट जरूर बताइएगा। इसका परिवहन रुधिर द्वारा होता है। इसका जो परिवहन होता है, क्यों, फ्लोएम जो होता है यह पादपों में पाया जाता है, इसीलिए इसमें फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है। और जो
रुधिर होता है या जंतुओं में पाया जाता है, इसीलिए इसमें रुधिर, इसका रुधिर परिवहन रुधिर द्वारा होता है। जिस प्रकार पादपों जंतुओं में रुधिर होता है, ठीक उसी प्रकार पादपों में फ्लोएम होता है, जो कि क्या करता है, किसी भी चीज़ के परिवहन करने में सहायता करता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।